गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा सीए इंटर का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टार्ट किया था हमने, उसका एक बेसिक लेक्चर लिया था मैंने। आज मैं उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं बेटा। आपके इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल दिया है, स्टडी मटेरियल दिया है, उसे निकालिए आप, और उसमें जो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 दिया है उसे आज हम लेने वाले हैं बेटा। इलुस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 8.17। ओके बेटा, डिबेंचर अकाउंट एंड ओन डिबेंचर अकाउंट बनाने को बोला है। दो लेजर बनाने हैं आपको, डिबेंचर अकाउंट एंड ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप नोटबुक निकालिए और फॉर्मेट ड्राफ्ट कीजिए। ओके, डिबेंचर अकाउंट एक बनाइए, डिबेंचर अकाउंट जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज का कॉलम होगा। एंड दूसरा बनाइए ओन डिबेंचर अकाउंट, यह हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको समझ में आएगा। ओके, हो गया बेटा। अगर फॉर्मेट नहीं हुआ है तो वीडियो स्टॉप करो, पूरा फॉर्मेट ड्राफ्ट करो, देन प्ले करो। ओके ठीक, तो सबका फॉर्मेट हो गया बेटा। तो चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। यस लिमिटेड लिस्टेड कंपनी issued 1,50,000 5% debentures on 30th September 10, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September। बेटा कंपनी ने 2010 में डिबेंचर इशू किए। हमें आगे देखना है कि अकाउंटिंग 10 की पूछी है तो इशू की एंट्री करेंगे हम, या आगे की पूछी तो आगे के ट्रांजेक्शन देखेंगे हम। The company has power to purchase debenture in the open market for cancellation thereof। कंपनी को पावर है कि कंपनी ओपन मार्केट से खुद के डिबेंचर परचेस करके कैंसल कर सकती है। एक वे बेटा रिडम्पशन का है, ओन डिबेंचर परचेस करके कैंसल करने का। The following purchases were made during the year ended 31st December 12 and the cancellation were made on the same date। बेटा cancellation were made on the same date को अंडरलाइन कीजिए। जिस दिन कंपनी डिबेंचर, ओन डिबेंचर परचेस कर रही है बेटा, उसी दिन उसे वो कैंसल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2012 में ट्रांजेक्शन हुए हैं तो 10 की तो अकाउंटिंग नहीं बनानी है हमें। ओके, 2012 की अकाउंटिंग बनाएंगे। तो बेटा किसी भी ईयर में अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो सबसे फर्स्ट रिकॉर्डिंग करनी चाहिए बैलेंसेस की। आप जितने भी लेजर्स बनाते हो सबके बैलेंस लिखना जरूरी है बेटा। तो डिबेंचर तो 2010 में इशू किए थे कंपनी ने, 2012 में उसका बैलेंस होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। डिबेंचर कंपनी की एसेट है या लाइबिलिटी है? तो लाइबिलिटी है बेटा। एंड लाइबिलिटी का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो चलो पहले हम डिबेंचर का बैलेंस लिखेंगे। डिबेंचर्स का 5% डिबेंचर्स है कंपनी के। 1 जनवरी 12 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 1,50,000, 1,50,000। ओन डिबेंचर का बैलेंस दिया है क्या? नहीं दिया। अगर दिया होता, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है हमारी, उसका बैलेंस हम डेबिट में लिखते बेटा। हो गया। द फॉलोइंग परचेसेस on 31st December, investment made for the purpose of redemption were rupees 22,500। okay, December 10 इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट तो पूछा भी नहीं है बेटा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब परचेसेस देखेंगे हम।
1 मार्च 2012, 1 मार्च 12, 25,000 नॉमिनल वैल्यू के परचेस किए हमने 24,725। याद रखो बेटा, जब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ाया था उस टाइम मैंने एक इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखने को बोली थी, उसके इंटरेस्ट डेट्स क्या है। इंटरेस्ट के डेट क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? जो हम ओन डिबेंचर परचेस करने जा रहे हैं उसका इंटरेस्ट मिलने वाला है कब? इंटरेस्ट 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो चलो ओन डिबेंचर परचेस करें। इन्वेस्टमेंट में हम बेटा कॉलम करते हैं अमाउंट के लिए 3, फेस वैल्यू, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। ओके, परचेस आप बेटा इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट करो। आप ओन डिबेंचर परचेस कर रहे हो कब? 1 मार्च को। ओके, तो परचेस किस साइड में लिखते हैं हम? तो परचेस लिखते हैं हम डेबिट में बेटा। परचेस लिखते हैं डेबिट में, तो डेबिट में लिखो 1 मार्च 12 टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू 25,000, नॉमिनल वैल्यू 25,000। बेटा इस डिबेंचर को हम परचेस कर रहे हैं, कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट। वर्किंग नोट आपको याद है बेटा? वर्किंग नोट परचेस इज ऑन 1 मार्च। परचेस प्राइस दिए 24,725, 24,725। बेटा जब भी आप परचेस प्राइस निकालते हो इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद देखना होता है इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। या कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है बेटा? एक्स इंटरेस्ट। अगर कम इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है इसी अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। कम इंटरेस्ट है तो इसी अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा बेटा। लेकिन यहां एक्स इंटरेस्ट है तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट हम सेपरेटली निकालेंगे। इंटरेस्ट हमें ऑलवेज मिलता है बेटा फेस वैल्यू के ऊपर, यानी 25,000 के ऊपर। रेट है 5%। कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा बेटा? तो इंटरेस्ट का पीरियड कैसे काउंट करना ये भी इन्वेस्टमेंट में हमने सीखा था। पीरियड काउंट करते बेटा हम लास्ट पेमेंट की डेट 1 मार्च के पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर को। 1 मार्च के पहले 30 सितंबर को। 30 सितंबर टू 1 मार्च कितने महीने होते हैं बेटा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च तो आज ही स्टार्ट हुआ है, यानी 5 मंथ्स। तो इसके ऊपर 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे हम, जो आएगा 521। 521। ओके, अब कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट लिखो बेटा 24,725 एंड इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट लिखो। हो गया बेटा? ये हो गए ओन डिवेंचर परचेस हमारे। कंपनी की पॉलिसी है बेटा, जिस दिन कंपनी डिवेंचर परचेस करती है उसी दिन वो डिवेंचर कैंसिल करेगी। यानी इन्वेस्टमेंट परचेस की है हमने, अब उस इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करना है, फाड़ना है बेटा। तो इसका मतलब इसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को या वो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में रहेगी या नहीं रहेगी। अगर हम फाड़ के उसे आग लगा दी समझो, तो इन्वेस्टमेंट के पेपर अब है ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कैंसिल करनी है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मिटानी है बेटा। इन्वेस्टमेंट लिखी है हमने डेबिट साइड में, कैंसिल करने के लिए अकाउंट में लिखना होता है अपोजिट साइड,
तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 मार्च 12 बाय, एक कैंसल इन्वेस्टमेंट भी होगी और उसके साथ बेटा हमारे डिबेंचर भी कैंसल होंगे टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके बेटा फेस वैल्यू 25,000, कॉस्ट 24,725। इंटरेस्ट कैंसल नहीं होता बेटा, एक बार हमने पे किया तो पे किया, इंटरेस्ट में मत लिखो। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, उसमें से कुछ डिबेंचर्स हमने मार्केट से परचेस किए और कैंसल किए, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी अब कम हो जाएगी। ओके और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो बेटा, ऑलवेज डिबेंचर्स फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू से कैंसल होते हैं। कौन से वैल्यू से? नॉमिनल, यानी हमने 25,000 के ओन डिबेंचर 24,725 में परचेस किए लेकिन कैंसल हो गए 25,000, तो उधर से यहां आएगा बेटा 1 मार्च 12 टू ओन डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर 24,725। ऐसे तो कैंसल नहीं होगा बेटा, कैंसल होते फेस वैल्यू से, 25,000 यहां से कम हो जाएंगे बेटा आपके। बेटा 24,725 को आपने इन्वेस्टमेंट परचेस की है, लेकिन उस कैंसलेशन से आपकी 25,000 की नॉमिनल वैल्यू जितनी है उतनी लायबिलिटी कम होती है, यानी इस कैंसलेशन में आपको प्रॉफिट होगा। 25,000 की लायबिलिटी कम होगी आपकी 24,725 रुपीज में, तो इसका मतलब है 275। याद रखो बेटा इसकी टोटल 25,000 आनी चाहिए। क्या करना है वो करो आप, नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर के डेबिट में आने चाहिए। ओके परचेस तो इतने को किया है लेकिन कैंसल 25 से होते, तो 275 हमारा प्रॉफिट हो गया बेटा, उसे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 1 मार्च 12। बस ये बेटा, अब वो 10 बार ओन डिबेंचर परचेस करेंगे, सेम पहले ओन डिबेंचर में लिखो, वहां डेबिट में लिखते समय कॉस्ट इंटरेस्ट सब अलग अलग, देन इमीडिएट सेम डेट कैंसिल करना है तो ओन डिबेंचर के क्रेडिट में एंड डिबेंचर लायबिलिटी के डेबिट में, लेकिन यहाँ डेबिट में टोटल फेस वैल्यू आनी चाहिए। परचेस अगर कम ज़्यादा को करते तो हम प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, वो भी दिखाना है। हो गया बेटा 1 मार्च का ट्रांजेक्शन। चलो आगे चलो, नेक्स्ट बेटा एक अकाउंट उन्होंने बनाया नहीं है लेकिन मुझे एक होमवर्क देना है, इसलिए मैं उस अकाउंट को भी बनाता हूं, और एक अकाउंट बनाता हूं मैं बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ओके समझो, डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी पे करने वाली है बेटा, पेएबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर, 31 मार्च एंड 30 सितंबर। ओके अब बेटा मुझे एक कंसेप्ट बोलनी है, इसलिए अकाउंट पूछा नहीं है उन्होंने, फिर भी 1 मार्च को हमने कुछ ओन डिबेंचर परचेस करके कैंसिल किए, करेक्ट। अब वो तो हो गए बेटा, अब 31 मार्च को कंपनी को डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी 31 मार्च को इंटरेस्ट देगी, कितना देगी बेटा, उस कंसेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं आपको घर पे सॉल्व करने को दूंगा आज। याद रखो बेटा 31 मार्च को कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट देगी टू बैंक, या आप टू बैंक की जगह टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी लिख सकते हैं,
एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट बना के वहां टू बैंक लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो अब कंपनी इंटरेस्ट कितने डिबेंचर के ऊपर देगी? बेटा कंपनी के डिबेंचर कितने थे? 1,50,000 के, लेकिन जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है उस दिन कंपनी के डिबेंचर 1,50,000 के आउटस्टैंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 25,000 के कैंसल किए बेटा। तो कंपनी के इंटरेस्ट पेएबल के दिन कंपनी के जितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग होते हैं उसी डिबेंचर के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। तो यहां कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी बेटा 1,25,000 के ऊपर 5% से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 6 महीने का। ओके, कितना आता है देखो, 125 के ऊपर 5% बेटा इंटू 6/12, 125 के ऊपर 5% से 6 मंथ का इंटरेस्ट 3125, 3125, 3125। ओके, अगर ओन डिवेंचर हम कैंसल नहीं करते तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता बेटा 3,750, 150 के ऊपर जो भी आएगा। आया समझ में? यहां देखो, हाँ, जिस दिन हम इंटरेस्ट पे करेंगे उस दिन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर निकालो डिबेंचर अकाउंट के बैलेंस से और उसके ऊपर इंटरेस्ट दीजिए। फिर से ट्रांजैक्शन बोलता हूं बेटा, इसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता बेटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जितने आपके स्टडी मटेरियल में दिए सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। ओके, पहले ओन डिबेंचर परचेस करो बेटा, लाइक ए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, फेस वैल्यू में फेस वैल्यू लिखो, कॉस्ट में कॉस्ट, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट। देन सेम डेट उसे कैंसल करना है यानी क्रेडिटेड करना है आपको। ओके, फेस वैल्यू में फेस वैल्यू, कॉस्ट में कॉस्ट, इंटरेस्ट कैंसल नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट। देन डिबेंचर कैंसल होते बेटा डिबेंचर अकाउंट में आएंगे और यहां ऑलवेज फेस वैल्यू से कैंसिल करना है यानी 25,000 डेबिट होने चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट ओन डिबेंचर परचेस किए थे हमने 24,725 को, इसका मतलब कैंसिल तो 25 होने वाले हैं, 275 हमारा प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। उसके बाद जब भी इंटरेस्ट दोगे तो कैंसल जितने डिबेंचर हुए उस डिबेंचर को छोड़ के रिमेनिंग डिबेंचर के ऊपर आपको खाली इंटरेस्ट पे करना है। आया समझ में? चलो बेटा, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ऑन 1st September 25,000 नॉमिनल वैल्यू, 2125 कम इंटरेस्ट। चलो और डिबेंचर परचेस किए, कब परचेस किए बेटा? 1st September टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू 20,000, 20,000। ओके, नॉमिनल वैल्यू 20,000। ओके, नॉमिनल वैल्यू 20,000 है बेटा। इस नोट में चेंज क्या होता है वो देखेंगे हम, खाली चेंज देखो। कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट यानी आपका इन्वेस्टमेंट का भी रिवीजन हो जाएगा बेटा। परचेस प्राइस दी है 20,125, 20,125, 20,125, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने एक्स इंटरेस्ट दिया था, यहां कम इंटरेस्ट है। तो चलो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे हम। इंटरेस्ट ऑलवेज हमें मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर यानी 20,000 के ऊपर 5% से कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा बेटा? सेम आपकी परचेस की डेट देखो 1st सितंबर, उसके पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31st मार्च को। तो 31st मार्च टू 1st सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो आज स्टार्ट हुआ है।
यानी 5 मंथ्स, यहां मिलेगा 5 मंथ्स का अगेन इंटरेस्ट 20,000 के ऊपर 5% से बेटा 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा, कैलकुलेशन करो फटाफट। 20,000 के ऊपर 5% से 5 मंथ्स का इंटरेस्ट 417 याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं मैं। एक्स इंटरेस्ट है, कैलकुलेशन इतना ही करना है। कम इंटरेस्ट है, कैलकुलेशन इतना ही करना है। तो फर्क क्या है कम एंड एक्स इंटरेस्ट में? तो फर्क एक ही है बेटा, अगर कम इंटरेस्ट, कैलकुलेशन दोनों में उतना ही करना है। पहले परचेस प्राइस निकालो, इंटरेस्ट निकालो। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो दो फिगर अलग अलग ट्रीट करो, एंड कम इंटरेस्ट है तो इस फिगर के आपको दो पार्ट करना है बेटा। दिस इज इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। 20,125 में 417 इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, रिमेनिंग कॉस्ट होगी, रिमेनिंग कॉस्ट होगी बेटा। तो कॉस्ट कितनी होगी? 19,000 से 708 19,708 याद रखो। एक्स इंटरेस्ट का रिवीजन हो गया, कम का, एक्स हो या कम कैलकुलेशन उतना ही। अगर एक्स है तो कुछ भी नहीं करना है, कम है तो घर की छत बनानी है आपको। आया समझ में? चलो ऊपर लिखो। कॉस्ट में लिखेंगे हम 19,708 एंड इंटरेस्ट में 417। आया समझ में? चलो सेम डेट इसे कैंसल करना है बेटा बाय 5% डिबेंचर अकाउंट, 5% डिबेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू 20,000, कॉस्ट 19,708 हो गया बेटा। चलो अब डिबेंचर कैंसल हो जाएंगे बेटा, उसके डेबिट में लिखो 1 सितंबर 12 टू ओन डिबेंचर अकाउंट 19,708 एंड यहां प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? कैंसल फेस वैल्यू से होने चाहिए, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 20,000 फेस वैल्यू थी, 19,708 तो कैंसलेशन प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 292 हो गया बेटा। अब यहां मैंने ऐड किया है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी बना रहे हैं हम, ओके। तो बेटा 30 सितंबर को हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इंटरेस्ट कितने डिबेंचर के ऊपर पे होगा? कितने डिबेंचर के ऊपर? तो बेटा 150 से पहले 25,000 के कैंसल हुए, यहां 20,000 के कैंसल हुए, ओके, यानी 45 के कैंसल हुए। अब हम इंटरेस्ट देंगे 1,05,000 के ऊपर 5% से 6 मंथ का इंटरेस्ट, 1,05,000 के ऊपर 5% से 6 मंथ का इंटरेस्ट, ओके। 1,05,000 के ऊपर 1,05,000 के ऊपर 1,05,000 के ऊपर 5% से 6 मंथ का इंटरेस्ट 2625। अगर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट अगर उन्होंने पूछा होता तो ऐसा बनाते हैं हम। हो गया बेटा, बस इस साल के ट्रांजैक्शन तो खत्म हो गए, इस साल के ट्रांजैक्शन खत्म। अब क्लोज करना है, क्लोज करना और बैलेंस निकालना है बेटा। डिबेंचर क्लोज करो, 1,50,000 टोटल,
150 total, balancing figure 1,05,000 to balance carried down. अगर इंटरेस्ट अकाउंट हम बनाते, अगर हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाते हैं तो टोटल कितनी आती बेटा? 0,575,5750 बेटा। इंटरेस्ट तो हमारा एक्सपेंडिचर है, फाइनली जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर 12। ओन डिवेंचर अकाउंट कैंसिल करते हैं, सॉरी क्लोज करते हैं बेटा। फेस वैल्यू का कॉलम टैली हो जाएगा, ओके। देन कॉस्ट कॉलम वो भी टैली हो जाएगा। टोटल कितनी आती है? 24,725 प्लस 19,708, 44,433, 44,433। इंटरेस्ट की टोटल बेटा 938। इंटरेस्ट तो फाइनली जाता है प्रॉफिट लॉस में, इस इंटरेस्ट को भी आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 12। ओके, तो बेटा आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करना है बिना देखे, और देन उसके बाद आपके स्टडी मटेरियल में जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसे सॉल्व करना है। लेकिन उनका आंसर मत देखो बेटा, हमारे मेथड से करो, हमारे मेथड से। ओके, उन्होंने हाफ ईयर की 2 बार अकाउंटिंग की है, ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है बेटा, हाफ ईयरली अकाउंटिंग नहीं करते हम। एंड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में ही इस इंटरेस्ट को भी उन्होंने लिखा है, आप वैसे मत करो। आप मैंने जैसे 3 लेजर बनाए वैसे 3 लेजर बनाओ और अपने तरीके से सॉल्व करो, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, आप होमवर्क करके आना लेकिन।